हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वन विहार नेशनल पार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी आई हुई है, यानी जीजा आए हुए हैं बड़े वाले। तो जो मेरे जीजा का लड़का है प्रिंस, तो वो काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मुझे आप नेशनल पार्क लेके चलो मौसी। तो उसी के लिए हम लोग सब नेशनल पार्क आए हैं और ये भोपाल में ही है। तो यहाँ पर जो आप ये शेर देख रहे हैं ये रियल नहीं है, लेकिन इनकी जो ये चमड़ी है ये रियल है। इनके अंदर भूसा भरा हुआ है। जब किसी शेर का शिकार हुआ होगा तो उसकी जो स्किन थी ये ओरिजिनल स्किन है उनकी। हमने बहुत अच्छे से देखा, मतलब उनके अंदर पता नहीं जो भी केमिकल मिला के आज तक उनको रखा हुआ है जैसे भी, लेकिन वो ओरिजिनल उनकी स्किन थी। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमको एक तालाब के बगल में मगरमच्छ दिखा। और देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल सो रहा है वहाँ पर लंबा गला। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए सर्प उद्यान में। और यहाँ पर बहुत टाइप के सांप थे और मुझे इतना डर लगता है सांपों से, लेकिन क्या करें, प्रिंस को दिखाना है तो दिखाना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता नहीं कौन सा सांप था, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब प्रिंस को दिखाना है। और प्रिंस को तो इतना मज़ा आ रहा था, मेरे को देख रहे, मेरी शक्ल पे ही डर दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। लेकिन अगर बेइज्जती सी हो जाती ना प्रिंस के सामने, पता चलता प्रिंस को कि देखो मौसी डर रही है और मैं तो डर ही नहीं रहा हूँ, तो उसके सामने उसको फील ना कराने के लिए मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से उसको बता रही हूँ, देखिए ये सांप वो सांप। उसके बाद ये एक और पता नहीं कौन से टाइप का सांप है, 2-3 थे। ये एक इधर सो रहा है, एक उधर सामने से आ रहा था। ये देखो बाप रे, किस किस को सांप से डर लगता है यार, मुझे कमेंट में करके बताना। मैं इकलौती लड़की हूँ क्या जिसको सांपों से डर लगता है? मुझे शेर से ज़्यादा सांप से डर लगता है, पता नहीं क्यों। और प्रिंस को देखो, प्रिंस को कितना मज़ा आ रहा है, मतलब उसको डर नाम का तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और वो मुझे बता रहा है देखो मौसी ये, देखो मौसी। उसके बाद लास्ट हम लोग आ गए ये अजगर वाले में। बाप रे इतना बड़ा, ये मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कांच में से बाहर ना निकल जाए। और मेरे को इतना डर लग रहा है। और प्रिंस देखो, प्रिंस को बड़ा मज़ा आ रहा है। प्रिंस मौसी वो रहा, मौसी वो रहा। बाप रे इतना डरावना। उसके बाद उस दुख की घड़ी से बाहर आ गए हम लोग और फिर हम लोग चले गए कछुए देखने, जहाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये अकेला कछुआ नहीं था, इसकी पूरी फैमिली थी। पता है यहाँ पे 4-5 थे, ये 3 इधर बैठे हुए थे, बड़े बड़े से सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और एक उधर से आ रहा था घूमता घूमता, पब्लिक का एंटरटेन कर रहा था। और फिर हम लोग वहाँ से सर्प उद्यान और कछुए के उसमें से निकल के अगले आगे चले गए। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, मतलब कार से लोग घूमते, लंबा के लंबा, बहुत लंबा है, 1.5-2 किलोमीटर का होगा कम से कम। उसके बाद फिर हमको ये हिरण दिखा। और फिर हिरण के बाद हमको ये तेंदुआ दिखा यहाँ पर, और ये बैठा हुआ था बढ़िया मस्त, पता नहीं क्या कर रहा था। और हम प्रिंस को दिखा रहे थे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम कभी, मैं पहले भी गई हूँ नेशनल पार्क, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अंदर साइड होते जानवर तो दिख नहीं पाते। और शाम के टाइम गए तो सारे ही जानवर सामने की तरफ थे, तो अच्छे से सारे जानवर दिख गए। प्रिंस को लाने का मिशन भी हमारा सक्सेस हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पर नेक्स्ट भालू के उसमें। और यहाँ पर 2 भालू थे, अब पता नहीं वो मेल फीमेल के जेंडर में थे या पता नहीं क्या थे, लेकिन 2 थे। ये देखो 2 भालू थे। और कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमको बड़े अच्छे से क्लियर दिखा था। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो फिर हमको अगले पार्ट में ये दिखी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। पता है फीमेल वर्जन है, शेरनी है, मतलब शेर नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने बताया। कौन सा पता चलता है, ये पता है इसीलिए इतना इधर उधर घूम रही है और बार बार उधर देख रही है, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है या जो भी है वो शेर, वो उधर उस साइड था। और उसके बाद फिर हम लोग आगे आ गए। और बहुत बड़ा नेशनल पार्क था और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है जो मेन था। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। और उसके बाद शाम को हम लोग जा रहे थे भोपाल में ही मेरी बड़े पापा की लड़की रहती हैं, जीजा रहती हैं बड़ी, तो उनके यहाँ रियल मेरी सिस्टर रहती है। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि जीजा भी आए हुए थे, तो जीजा बोल रहे थे चलो मिल के आते हैं उनसे भी। तो हम लोग सब वहीं जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीजा रहती हैं भोपाल के अपोजिट साइड करोत पे, और मैं बिल्कुल अपोजिट रहती हूँ पुलिस लाइन नेहरू नगर, इसलिए बहुत कम जाना होता है मेरा उनके यहाँ।
और फिर हम लोग आ गए थे जीजा के यहाँ, और ये जीजा का घर है और जियो सा है। और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाने पे ही बुलाया था जीजा ने, तो हमने खाना वाना खाया। और मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी कपड़े दिए। और यहाँ पर जो ये मेरे जियोसा है, बड़े पापा के लड़की के हस्बैंड, ये आपको आगे भी कभी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जियोसा ने सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कपड़े दिए, उसके बाद जियोसा ने मुझे दिए हैं। और जो मेरे जो जस्ट साइड में खड़े हैं वो है मेरे बड़े पापा के लड़की जीजा, और उनके साइड में मेरी जीजा खड़ी है, रियल सिस्टर। और यहाँ पर मैं जियोसा को छेड़ रही थी, मतलब कि आप सब सीख गए हैं कपड़े वपड़े कैसे देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे, और निकलते टाइम ही जीजा ने बताया, जीजा की जो ये गुड़िया है किट्टा, तो जीजा ने बताया कि पूनम ये तेरे सारे व्लॉग देखती है, पूरे टाइम तेरे व्लॉग देखती है, एक भी व्लॉग मिस नहीं करती। तो मैंने सोचा अच्छे से इसका शूट करूं, ताकि जब ये मेरा व्लॉग देखे तो मेरे व्लॉग में ये अपने आप को भी देखे। और मैंने वो थोड़ा सा कैमरा, बहुत टाइम लगता है कैमरे से फ्रेंडली होने में, तो उसको थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन मैंने उसका शूट किया। और अब जब मैं ये व्लॉग डालूंगी तो वो बहुत खुश होएगी मेरा ये व्लॉग देख के। उसके बाद फिर हम लोग जीजा के यहाँ से निकल गए, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम लोग, बातें करते करते ही मतलब 12-1 बज गई थी हमको। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी था, और इसलिए जाने का मन नहीं कर रहा था हम लोगों का, लेकिन हम लोग क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा। हम लोग तो तीनों बहनें जब मिली तो हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जीजा जा रहे हैं वापस। तो मेरा मुंह देखना आप, इतना 4 किलो का हो रखा है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। अब मतलब सब लोग थे, और जब से जीजा आए थे तो घर में इतनी चहल पहल थी प्रिंस और इनसे, तो फिर अब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। और मैं इन्हीं लोगों को बस स्टैंड छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी बस जो राजस्थान जाने वाली, राजस्थान रोडवेज होती है उनका जो बस स्टैंड है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो बस स्टैंड जाते टाइम पे वीआईपी रोड से हम लोग निकल रहे थे। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि भोपाल का सबसे सुंदर वीआईपी रोड है ये, और सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होता है, तो ड्राइव करने में भी इतना मज़ा आता है। लेकिन मेरा मुंह देख रहे हैं आप 4 किलो का, अब क्या करूं, मुझे बुरा लग रहा है। सब लोग थे तो इतना अच्छा लग रहा था, अब सब लोग जा रहे हैं, अब फिर हम लोग अकेले रह जाएंगे दोनों, तो इसीलिए थोड़ा बुरा लग रहा था। और इतनी जल्दी समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता जीजा कब आए और कब जाने लगे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बस स्टैंड, और जीजा की बस खड़ी हुई थी राजस्थान रोडवेज कोटा के लिए। और जीजा बूंदी रहते, लेकिन कोटा से फिर वो नेक्स्ट बस पकड़ेंगे। और बस पूरी खाली थी, और यहाँ पर प्रिंस मुझे बाय बोल रहा था। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।